1332 बीसी में इजिप्टियन किंग तुतनखामुन की मौत हो जाती है। ये सुन के बहुत सिंपल सा लग रहा होगा और आप इस चीज को आश्चर्यचकित होगे कि तुतनखामुन कौन था, और सिंपल सी चीज ये लग रही होगी कि तुतनखामुन मर गया तो मर तो हर कोई जाता है, लेकिन इसकी मौत के बाद जो हुआ वो सुन के आप दंग रह जाओगे। और आज इसी रहस्य का पता लगाएंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। Today marks 100 years since the legendary discovery of King Tut's tomb. Our Kelly Kobiea has more on what's still being discovered in the desert sand a century later. He's the world's most famous pharaoh and icon of Egypt. तुतनखामुन कौन था? तुतनखामुन की मौत के बाद उसकी बॉडी वर्ल्ड फेमस मम्मी बनी। तुतनखामुन एक इजिप्टियन किंग था जो कि 9 साल की उम्र में ही इजिप्ट का किंग बन गया और उसने 9 साल तक राज किया इजिप्ट के ऊपर। 18 साल की उम्र पे उसकी मौत हो जाती है। सबसे पहले हम समझते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में, जब बताऊंगा आपको कि इसकी मौत कैसे हो जाती है। तो तुतनखामुन के ग्रैंडफादर जो थे एमेनटॉप थर्ड, वो इजिप्ट के बहुत बड़े राजा थे और उनकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे चलती है हर किसी राजा की, तो उनका एक एम्पायर था जिसको फेरो एम्पायर के नाम से जाना जाता था इजिप्ट के अंदर, जिससे फेरो एम्पायर के अंदर ही तुतनखामुन की जन्म हुआ और उनके फादर एमेनटॉप फोर्थ का जन्म हुआ, जो कि इस स्टोरी में एक बहुत बड़ा हिस्सा निभाते हैं। क्यों है इनका इतना बड़ा रोल, इस चीज के बारे में समझते हैं। एमेनटॉप फोर्थ जो थे, एमेनटॉप थर्ड के बाद जो उनके बेटे थे एमेनटॉप फोर्थ, वो बहुत बेकार राजा थे अपने टाइम के। क्यों थे? क्योंकि उन्होंने दूसरा देश था जिसका नाम था आमुन, और उसके देवता भी थे, उनका नाम भी आमुन ही था। उनके देवता के नाम पे ही उनके देश का नाम आमुन पड़ा। उस देश पे हमला कर दिया और उस देश पे हमला करके उसके देवता को ही मार डाला। ऐसे थे एमेनटॉप फोर्थ। एमेनटॉप फोर्थ ने अपना नाम चेंज करके अकेनटेन रख दिया। अकेनटेन इस वजह से रख दिया क्योंकि वो सूर्य की पूजा करते थे और सूर्य को अकेन बुलाया जाता है। सूर्य को अकेन बुलाया जाता है इजिप्ट के अंदर। सूर्य के चक्र की पूजा करते थे वो। और साथ ही में एमेनटॉप फोर्थ ने बहुत सालों तक राज किया था। एमेनटॉप फोर्थ एक भयानक राजा के तौर पे अपने टाइम का माना जाता था, एक बहुत ज्यादा शक्तिशाली राजा माना जाता था। एमेनटॉप फोर्थ के मरने के बाद, एमेनटॉप फोर्थ की मौत हो जाती है और उसके मरने के बाद एक स्कैम खेर नाम का राजा आता है जो कुछ सालों के लिए राज करता है। क्योंकि उनके बाद एमेनटॉप फोर्थ के बाद उनका बेटा जो था तुतनखामुन, वो बहुत छोटा था राज करने के लिए, और उसके बीच में ही जो स्कैम खेर नाम का जो राजा था वो आ जाता है राज करने के लिए इजिप्ट के ऊपर। और कुछ सालों तक वो राज करता है जब तक तुतनखामुन 9 साल का नहीं हो जाता। तुतनखामुन के 9 साल के होने के बाद तुतनखामुन ही इजिप्ट का राजा बनता है। अब वो 9 साल तक बहुत अच्छी तरीके से राज करता है। पहले उसका नाम टुट था, लेकिन वो उसने अपना नाम आमुन रख लिया ताकि दूसरे देश को दिक्कत ना हो। अब किंग तुतनखामुन की मौत हो जाती है। 19 साल पे उनकी मौत हो गई और उनकी जनता जो थी मौत के बाद उनकी मम्मीफाई प्रोसेस के थ्रू उनको दफना देती है। मम्मीफाई प्रोसेस क्या होती है? मम्मीफाई प्रोसेस एक इजिप्टियन प्रोसेस होती है जिसमें जो भी इंसान मर जाता है वहां पर उसको मम्मी कर, एक तरीके से मम्मी जो बोलते हैं इजिप्ट के अंदर, ऐसे ही एक कफिन के अंदर बंद कर देते हैं उसकी लाश को। कफिन क्या होता है? एक डिब्बा होता है, एक बड़ा सा डिब्बा जिसके अंदर उसकी लाश को डाल देते हैं और उसको जमीन के अंदर गाड़ देते हैं या पिरामिड के अंदर रख देते हैं। तो क्या होता है कि तुतनखामुन की ये मम्मीफाई प्रोसेस कुछ अलग टाइप की होती है। तुतनखामुन की ये मम्मीफाई प्रोसेस में 3 कफिन की लेयर के साथ उनको रखा जाता है। 3 कफिन की लेयर क्यों रखी जाती है इस चीज का मैं बताता हूं आपको। 3 कफिन की लेयर इस वजह से रखी जाती है, तो पहली वाली लेयर में जो होता है वो सोना होता है, बहुत सारा सोना रखा जाता है क्योंकि इजिप्ट के लोग लाइफ आफ्टर डेथ पे बिलीव करते थे, इसीलिए वो लोग इतना सारा सोना रखते हैं कि तुतनखामुन की मौत के बाद जब उनका पुनर्जन्म होगा तो वो इस चीज को यूज कर सकें। उसके बाद उसके दूसरी लेयर में उनके कुछ खेलने का सामान या वाइन्स तक रखी जाती हैं। ये बहुत ज्यादा अजीब बात है। और तीसरे वाला जो वो
लेयर होती है उसके अंदर तुतनखामुन की ही लाश रखी जाती है। अब तुतनखामुन की लाश को ममीफाई प्रोसेस के थ्रू उस पिरामिड के अंदर डाल दिया जाता है। अब 3300 साल के बाद तुतनखामुन की जो लाश थी, वो मम्मी थी, उसको बाहर निकाला गया, उस कफिन को बाहर निकाला गया हावर्ड कार्टर के द्वारा। अब इस स्टोरी में 1992 में हावर्ड कार्टर जो था एक आर्कियोलॉजिस्ट था, वो आता है, जो कि एक बहुत बड़ा आर्कियोलॉजिस्ट था इजिप्ट के अंदर। और साथ ही में वो जब उस मम्मी को निकालता है तो उसके अंदर जब वो खोलता है सारी चीजें और देखता है कि सोना भी है और सोने से लदे हुए सारे सामान, वाइन्स है, ये सब है, तो वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है। इस चीज को देखने के बाद जब वो मम्मी को देखता है, यानी कि तुतनखामुन की लाश को देखता है, तो उसको देख के बहुत ज्यादा शौक रह जाता है, क्योंकि तुतनखामुन की लाश इस तरीके से हो गई थी कि सोने से एक तो पहले तो वो लथपथ थे, क्योंकि सोना जब उनके ऊपर डाला गया था, उनकी लेयर के ऊपर, और साथ ही में उनको पहनाया भी गया था सोना, और जब सोना पहनाया गया था तो सोने के चक्कर में ही उनकी पूरी लाश जो थी एकदम पिघल सी गई थी। तो उसको देख के हावर्ड कार्टर बहुत ज्यादा एकदम सरप्राइज हो जाता है। इस चीज को देख के कोई भी सरप्राइज हो जाएगा अगर कोई लाश देखेगा तो। और साथ ही में इसी के साथ 1922 के साथ 2005 में जो तुतनखामुन जो था उसकी सीटी स्कैन की जाती है। इकलौता ऐसा मम्मी था जिसकी सीटी स्कैन मरने के बाद की जाती है, इकलौता ऐसा इंसान था जिसकी मरने के बाद सीटी स्कैन हो रही थी। और बहुत स्कैन करने के बाद कम से कम 2 या 3 स्कैन हुए थे तुतनखामुन के मरने के बाद, और उस लाश को 3-4 बार जब स्कैन किया गया उसमें फिर उनका फेस ही फेस आया। साथ ही में तुतनखामुन का जो मतलब लाश जो थी, जब मम्मी जो थी उसकी उसमें से कफिन्स में से निकल नहीं पा रही थी, तो हावर्ड कार्टर ने उसको उससे कुल्हाड़ी से तोड़ा और उस मम्मी को निकाला, और जब उसका सीटी स्कैन किया, इस चीज का जो है बहुत ज्यादा हंगामा क्रिएट हो गया, क्योंकि हावर्ड कार्टर जो थे इस चीज को नहीं कर सकते थे बाय आर्कियोलॉजिस्ट रूल्स के थ्रू। अब इस स्टोरी में आते हैं जाही हवास, जो कि एक और आर्कियोलॉजिस्ट थे। जाही हवास, और उन्होंने हावर्ड कार्टर के ऊपर ये इल्जाम लगाया था कि उन्होंने टट की मम्मी के साथ बहुत ही ज्यादा बेसलूकी से व्यवहार किया है। इस चीज को सुन के हावर्ड कार्टर बहुत ज्यादा दंग रह गया, लेकिन हावर्ड कार्टर ने एक प्रूफ दिया कि वो जो था मम्मी जो थी उसमें से मम्मी जो थी तुतनखामुन की मम्मी जो थी वो उस कफिन में से नहीं निकल पा रही थी। तो उन्होंने उसे पहले धूप में रखा, 149 डिग्री सेल्सियस के तौर पे एक तरीके से उसे रखा गया। और पिरामिड के अंदर तो बहुत ज्यादा गर्मी पहले से ही होती है, तो उसमें से भी वो जो तुतनखामुन की जो मम्मी थी वो नहीं निकल पा रही थी, इसीलिए उसको तोड़ के निकाला गया था, ऐसा हावर्ड कार्टर ने अपने बयान में दिया। जाही हवास ने उन पे इल्जाम लगाया कि उन्होंने तुतनखामुन की बॉडी के साथ बहुत ज्यादा बेसलूकी से व्यवहार किया है, जिससे तुतनखामुन की बॉडी बहुत ज्यादा स्क्रैचड हो गई है। आप लोग ये सुन के दंग रह जाओगे कि तुतनखामुन की जो बॉडी थी, डेड बॉडी मम्मी जो थी, उसके ऊपर एक फेरो श्राप लगा हुआ था। वो ये श्राप था कि अगर कोई भी उसकी बॉडी को तोड़ फोड़ के निकालेगा या कैसे भी निकालेगा, तो उसकी बॉडी जो है उसको जो भी निकालेगा, जो आर्कियोलॉजिस्ट जैसे हावर्ड कार्टर ने निकाला, तो उसको परेशान करेगी तुतनखामुन की बॉडी, क्योंकि वो बहुत शांत जगह पे पिरामिड के अंदर रखी हुई थी और उसके साथ खिलवाड़ करने का नतीजा यही होगा। ऐसा इजिप्ट की बुक्स में लिखा हुआ था, होली बुक्स में। अगर आपको ऐसी ही स्टोरी जाननी है और सारी, तो मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर देना, ताकि आपको आने वाली वीडियो और फैक्ट्स की वीडियो, इंफॉर्मेशन की वीडियो पता लग सके।